हेलो ऑल, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज के इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, CDS PIQ सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी उसके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वाले पार्ट का हम दूसरा पार्ट करेंगे। पिछले पार्ट में हमने मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब इस पार्ट में भी हम मेंसुरेशन के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। और ये जो मैं कवर कर रहा हूँ वो कौन सा है, CDS 1 जो 2023 में हुआ था वो वाले क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक टू वॉक अराउंड द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ एरिया 25 हेक्टेयर्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया कितना है, एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया है 25 हेक्टेयर्स। ठीक, इसके बाउंड्री के अलॉन्ग एक पर्सन को चलना है किस रेट से, 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से। किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो यहाँ अब हम देख रहे हैं कि यूनिट अलग अलग है, ये हेक्टेयर है, ये किलोमीटर में है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, सेम यूनिट मिलाते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसको। एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, अगर हर साइड स्क्वायर की ए यूनिट्स की है तो ए स्क्वायर हो जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हेक्टेयर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम ए लाएंगे तो इसका क्या, हमें रूट लेना होगा पूरे का, 25 का रूट 5, 10 इंटू 10। ठीक है, कितना आ गया, 500 मीटर्स। 500 मीटर की जो स्क्वायर फील्ड है उसकी हर साइड कितने, क्या लेंथ है उसकी, 500 मीटर्स। अब हमें इसके पेरीमीटर के अलॉन्ग चलना है, मतलब डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो पर्सन, 4 इंटू 500, 4 इंटू लेंथ ऑफ इच साइड। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू लेंथ ऑफ इच साइड अपॉन स्पीड। ठीक, ये क्या है, ये ऊपर मीटर में है, नीचे किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में था। तो 5 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कन्वर्ट मीटर में। ठीक, मीटर पर आवर में। तो ये हमें टाइम दे देगा, 4 इंटू 5 2000 अपॉन 5000। ये क्या आएगा, आर में आएगा। इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे ऑप्शन जो हैं वो मिनट्स में, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट। तो ये जितना भी टाइम आएगा, जो भी आर आएगा उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो टाइम मिनट्स में आ जाएगा। 0 0 सारा चला गया, 2 से 5 से 60 12, मतलब टाइम हमारा कितना आ गया, 24 मिनट्स। टाइम क्या होगा, ऑप्शन सी, 24 मिनट्स लगेंगे इस पर्सन को इसके बाउंड्री के अलॉन्ग चलने में इस स्पीड से। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट एक्स बी द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। क्या कह रहा है, एक सर्कल है उसमें एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड मतलब उसके अंदर है। ठीक, सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, ये फिगर थोड़ा टेढ़ा हो गया। सर्कल का जो रेडियस है वो है आर। ये मान लेते हैं ये सेंटर है सर्कल का, और इस स्क्वायर का जो एरिया है वो है एक्स। ठीक, ये जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना है, एक्स। और दूसरा केस क्या कह रहा है, वाई बी द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम सर्कल। ठीक, कि इसी सर्कल में अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब कर रहे हैं तो उसका एरिया कितना है, y। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फिर x और y में हमें रिलेशन दिया गया है, हमें पता करना है कि कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है। तो देख लेते हैं इसे, इसको हम यहां तक एक्सटेंड कर देंगे, ये भी क्या हो जाएगा, r। सेंटर से सर्कल तक जो लेंथ है वो क्या होती है, r होती है। हम मान लेते हैं कि ये जो स्क्वायर इसका हर साइड जो है वो a यूनिट्स का है। स्क्वायर में हम जानते हैं ये एंगल 90 डिग्री होता है, हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम इसमें क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। 2 से ये 2 बार चला गया,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, ठीक है। तो a इज इक्वल टू √2r आ गया हमारा, a इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, √2r, और a स्क्वायर क्या है हमारा, एरिया, मतलब x इज इक्वल टू क्या है हमारा, 2r स्क्वायर। x क्या है हमारा, 2r स्क्वायर, x जो है हमारा वो है 2r स्क्वायर, और a इस साइड की जो लेंथ है √2r है, ठीक है। अब हम इसमें आते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल में। इक्विलेटर ट्रायंगल में हम क्या जानते हैं, हर एंगल 60 डिग्री का होता है। इक्विलेटर ट्रायंगल में हर एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ये हम मान लेते हैं ये सेंटर है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, ठीक। मतलब ये क्या है, ये जो बना ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। एक थ्योरम सर्कल में क्या होती है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एक कॉर्ड जो है वो जो सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो क्या हुआ, ट्वाइस सर्कल के किसी दूसरे पार्ट पर बनाए हुए एंगल के, किसी दूसरे पार्ट पर जो भी एंगल बनेगा उसका ये ट्वाइस होगा। मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक। ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। हम यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये जो है ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये एंगल वो वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट हो जाता है, ठीक। हम मान लेते हैं ये जो ट्रायंगल था ABC था, ये D पॉइंट पर इसने इसे बाइसेक्ट किया, ठीक है। तो ये एंगल भी बाइसेक्ट होगा, ये साइड भी बाइसेक्ट होगा, दोनों एंगल और साइड दोनों बाइसेक्ट होंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल में हम देखते हैं, इसको हम मान लेते O, ठीक। ट्रायंगल BOD में हम देखते हैं ये क्या, ये 90 डिग्री है। तो इसमें अगर हम ये 60 डिग्री इस ट्रायंगल को देखें तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा H। ट्रिगो का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू PBD अपॉन OB। क्लियर है, मतलब OB हमारा क्या है, OB रेडियस है, मतलब R साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू BD, ठीक। R साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू BD। साइन 60 कितना होता है, √3/2, √3/2R इज इक्वल टू BD, ठीक। BD हमारा कितना आ गया, √3/2R, √3/2R। अब हमें क्या, इस ट्रायंगल के हर साइड का एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये पूरा साइड कितना हो जाएगा, BD अगर √3/2R है तो BC कितना हो जाएगा, 2 इंटू √3/2R। इसका ट्वाइस कर देंगे, ये क्या हो रहा है, ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसका ट्वाइस कर देंगे तो पूरी लेंथ हमें मिल जाएगी। तो BC जो हमारा आ गया वो आ गया √3R, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और BC क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल का साइड। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल √3/4 A स्क्वायर, मतलब √3R का स्क्वायर, √3/4 इंटू 3R स्क्वायर, ठीक। 3√3/4R स्क्वायर, ये कितना आ गया, ये इसका एरिया आ गया। ये इसका एरिया आ गया। अब हम यहाँ R इस रिलेशन से, ठीक, इस रिलेशन से अगर हम लाएं तो R क्या है हमारा, ये एरिया था X इज इक्वल टू हमारा 2R स्क्वायर था, और ये Y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3√3/4 स्क्वायर, ठीक। R कितना आ जाएगा, R स्क्वायर, इससे अगर हम देखें तो R स्क्वायर आ जाएगा हमारा x/2। R स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, x/2, ठीक। यहाँ
आर स्क्वायर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा x/2। ठीक है, तो यहां पुट कर देते 3√3/4। आर स्क्वायर हमारा है x/2, मतलब x/2। ठीक, y इज इक्वल टू 3√3/4 मतलब इससे क्या आ गया हमारा 8y, ये 4 इंटू 2 8, इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 3√3x। ठीक, 8y इज इक्वल टू 3√3x। सारे स्क्वायर में है ये रिलेशन, तो स्क्वायर जब हम करेंगे ये क्या कितना आ जाए 64y स्क्वायर इज इक्वल टू 339 इंटू 3 27x स्क्वायर। ठीक, मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 27x स्क्वायर इज इक्वल टू 64y स्क्वायर, 27x स्क्वायर इज इक्वल टू 64y स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, पहले ये रेडियस का रिलेशन लेकर हम आए इसके एरिया से, स्क्वायर के एरिया से, फिर यहाँ इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड किया, दोनों का रिलेशन फिर हमने इक्वेट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, A solid iron ball is melted and 64 smaller solids of equal size are made using the entire volume of the iron। क्या है, एक सॉलिड आयरन बॉल था, उसको मेल्ट करके 64 स्मॉलर आयरन बॉल बनाए गए। ठीक, इसको यूज करके 64 स्मॉलर आयरन बॉल बनाए गए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर बॉल टू सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर बॉल्स। ठीक, सरफेस एरिया ऑफ लार्जर बॉल और सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ जितने ये स्मॉल बॉल बने थे उनका रेशियो में फाइंड करना है। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको मेल्ट करके 64 स्मॉल बॉल्स बना रहे हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ लार्जर जो होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फेयर जो होगा वो इक्वल होगा हमारा 64, जितने स्फेयर्स हमने बनाए हैं, वॉल्यूम ऑफ इच स्मॉलर स्फेयर। ठीक, जो लार्जर स्फेयर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, हर एक छोटे छोटे स्फेयर है उन सारे के वॉल्यूम का सम। अब देख लेते हैं, इसका हम मान लेते हैं कि रेडियस ठीक 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, इसका रेडियस हम आर मान लेते हैं। ठीक, 64 इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। ठीक, 4/3 पाई 4/3 पाई चला गया, आर क्या हो जाएगा हमारा 64, 4 का क्यूब होता है और ये आर, मतलब आर जो है वो 4 टाइम्स स्मॉलर, जो स्मॉलर सरफेस स्मॉलर स्फेयर बना था उसका जो रेडियस था उसका 4 टाइम्स है। अब पूछा है दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो, तो बड़े वाले स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले का 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, ये क्या है 4 पाई चला गया, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है हमारा 4 का स्क्वायर कितना हो जाए 16 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक, सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉलर बॉल्स, मतलब क्या 64 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने कितने बॉल्स थे 64 थे, तो इसको 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर चला गया 16 से 64 4 बार, मतलब ये जो रेशियो आ गया वो आ गया 1/4। 1/4 कितना होता है हमारा 0.25, 1/4 कितना होता है 0.25। ठीक, हमने क्या कि एक स्फेयर को मेल्ट करके हम स्मॉलर स्फेयर्स बना रहे हैं, तब क्या होगा उन दोनों का जितने स्मॉलर स्फेयर्स बने हैं, ठीक, उन सभी का वॉल्यूम मिलाकर बड़े वाले स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है,
उसको हमने इक्वेट किया, दोनों के रेडियस के बीच का रिलेशन आ गया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई इंटू स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक, उसको यूज करके हमने रेशियो फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रायंगल एबीसी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्मॉलर ट्रायंगल्स पीक्यूआरएस व्हिच पेरीमीटर्स आर 16, 12, 4 and 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। P, R and S contain the vertices of ABC respectively. What is the perimeter of the triangle ABC? क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल ABC है, ठीक, इसमें 4 ट्रायंगल में से डिवाइड किया गया, जिसका पेरीमीटर क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस में डिवाइड किया गया, जिसका पेरीमीटर ये है 16, 12, 4 और 12। पी आर एंड एस कंटेन द वर्टिसेज ऑफ ए बी सी। अगर ये ए बी सी है तो ये ट्रायंगल पी है, ये आर है, ये एस है। क्यों, क्योंकि इसका वर्टिसेज ए बी सी पर लाई कर रहा है, ठीक। और तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये क्यू ट्रायंगल हो जाएगा। अब P का पेरीमीटर है 16 सेंटीमीटर, Q का है 12 सेंटीमीटर, R का है 4 सेंटीमीटर और S का भी है 12 सेंटीमीटर। पूछ रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC जो ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर पूछ रहा है। तो ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सारे AB प्लस BC प्लस CA, सारे साइड्स के लेंथ का सम होता है पेरीमीटर। अब हम यहाँ विजुलाइज करेंगे, ये क्या है, जब हम ये ट्रायंगल P का पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक। S का फाइंड करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, R का फाइंड करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक। क्लियर है यहां तक। तो इसमें अब ये पूरा लेंथ तो कवर हो गया, इसके साथ साथ क्या आ गया, ये वाला लेंथ भी हमारा कवर हो गया क्यू वाले ट्रायंगल का। और ये लेंथ क्या है, क्यू वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो इन सब के पेरीमीटर में अगर हम पी, एस और आर के पेरीमीटर में क्यू का पेरीमीटर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस ट्रायंगल का ए बी सी ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो फाइंड करते हैं 16 प्लस 4 प्लस 12 माइनस 12। 16 है P का, 4 है R का, 12 है S का पेरीमीटर, उसमें Q का पेरीमीटर हमने माइनस कर दिया, 12 12 चला गया, मतलब 20 सेंटीमीटर। ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर कितना हो गया हमारा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्रायंगल ABC का जो पेरीमीटर है वो 20 सेंटीमीटर। इस P वाले का जब हमने पेरीमीटर फाइंड किया तो इसमें ये तीनों साइड कंटेन थे, सिमिलरली इसमें ये तीनों साइड कंटेन थे, S वाले में, R में ये तीनों साइड कंटेन थे। अब ये वाला पार्ट तो हमारा आ गया, साथ में ये एक्स्ट्रा आ रहा था जो कि Q का पेरीमीटर था, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लिंथ ऑफ अ हाउस हैज एन एरिया ऑफ 200 स्क्वायर मीटर्स। प्लिंथ क्या होता है कि जिस बेस पर हमने, जिस फ्रेम पर हमने बिल्डिंग खड़ी की है, ठीक है। द प्लिंथ ऑफ अ हाउस हैज एन एरिया ऑफ 200 स्क्वायर मीटर्स। इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप, इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो 2:1। मान लेते लेंथ 2x है, ब्रेथ x है, ठीक। द ओनर ऑफ द हाउस एक्सटेंड द टेरेस, टेरेस मतलब इसका ऊपर वाला पार्ट, टेरेस जो है छत, बाई 1 मीटर ऑन इच साइड, ठीक। इसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी हुई है उसमें फिर जब छत है तो छत को उसने एक्सटेंड कर दिया, ठीक। 3D में हम इमेजिन करेंगे कि नीचे ये प्लिंथ है, अब इस पर एक बिल्डिंग खड़ी हुई, लेकिन जब उसने छत बनाया तो छत को इस प्लिंथ से दोनों साइड से 1-1 मीटर एक्सटेंड कर दिया था। इसका एरिया कितना है, 200, मतलब 2x इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 200, ठीक। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, मतलब x इज इक्वल टू 10, ठीक। इसका हम रूट फाइंड कर लेंगे, प्लस माइनस रूट आता है, लेकिन क्योंकि लेंथ है तो हमसे पॉजिटिव रूट लेते हैं। तो प्लिंथ का जो लेंथ है वो है 20 मीटर्स और जो ब्रेथ है इसका वो है 10 मीटर्स, ठीक। अब क्या कह रहा है ओनर, जो टेरेस जब इसने बनाया तो दोनों ऑफ द हाउस एक्सटेंड द टेरेस बाय 1 मीटर ऑन इच साइड, हर साइड से 1 मीटर बढ़ा दिया है, मतलब इधर से भी 1 मीटर एक्सटेंड किया है
और इधर से भी, ठीक। तो जो टेरेस का लेंथ हो जाए वो कितना हो जाए 20 + 2, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो 20 + 2 22 मीटर्स। सिमिलरली ब्रेथ कितना हो जाए 10 + 2, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, 12 मीटर्स, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरिया दैट हैज इंक्रीज इन द टेरेस रिलेटिव टू द प्लिंथ। प्लिंथ के कंपैरिजन में टेरेस का जो एरिया इंक्रीज हुआ है वो कितने % से इंक्रीज हुआ है। तो टेरेस का एरिया कितना हो जाए 22 इंटू 12 लेंथ इंटू ब्रेथ, ये कितना 24, 264 मीटर स्क्वायर। परसेंटेज इंक्रीज कैसे फाइंड करते हैं, जितना इंक्रीज हुआ है कितना 200 था प्लिंथ और टेरेस का एरिया कितना है 264, मतलब 64 मीटर स्क्वायर का इंक्रीज हुआ है। किसके रिलेटिव, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, प्लिंथ के रिस्पेक्ट में। प्लिंथ का एरिया इन 200, 002 से ये 32, कितने % का इंक्रीज हुआ होगा 32% का। कितने % का इंक्रीज हुआ होगा 32% का, ठीक है, ऑप्शन बी। क्या कह रहा है, अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड लेंथ 44 सेंटीमीटर इज रोल्ड। एक स्क्वायर है जिसका हर साइड 44 सेंटीमीटर का है, उसको रोल किया गया अलोंग वन ऑफ इट्स साइड्स, ठीक। इसको रोल किया गया ऐसे करके टू फॉर्म अ सिलेंडर, ठीक। एक स्क्वायर शीट था उसको ऐसे फोल्ड करके रोल किया गया, रोल बनाया गया जो वो स्क्वायर शेप में था, बाय मेकिंग अपोजिट एजेस टू टच इच अदर, ठीक। ये वाला एज अपने अपोजिट एज पर आ गया। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक। सिलेंडर जो बना है उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो जैसे हमने इसे रोल किया तो ये रोल जब होगा तो ये सिलेंडर कुछ ऐसा बन जाएगा, सिलेंडर के शेप का हो जाएगा। और रोल ऐसे हो रहा है तो मतलब ये वाला लेंथ जो इसका साइड लेंथ है वही रोल होके ये सर्कल बना है, मतलब इसके बेस का जो सरकमफेरेंस है, जो ऊपर जो सर्कुलर पार्ट है उसका जो सरकमफेरेंस है वो स्क्वायर के साइड के बराबर है। तो 2 इंटू 22/7, 22/7 लेने का है, R इज इक्वल टू 44, ठीक। 44 44 चला गया, मतलब रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का πr²h, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। अब इसकी हाइट क्या होगी, इसको हम ऐसे रोल कर रहे हैं तो हाइट क्या ये वाला पार्ट होगा। अब क्योंकि हर साइड इसका 44 सेंटीमीटर का है तो हाइट कितनी हो जाएगी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22/7 रेडियस हम फाइंड करके लेकर आए हैं 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर इंटू 44, 2 7 था, 1 7 चला गया, मतलब 22 इंटू 7 इंटू 44, ठीक है। अब हम यहाँ ऑप्शन से देखेंगे, इसका यूनिट डिजिट देखते हैं। 7 इंटू 4 28, तो 22 इंटू वो उसका यूनिट डिजिट 8 आया, लास्ट में क्या आएगा 6। 6 किस में है, यहाँ 2 ऑप्शन में 6 है, तो हम इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। नहीं तो अगर हम फिर यूनिट डिजिट, अगर सारे यूनिट डिजिट अलग अलग होते तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन निकाल कर हम फाइंड कर सकते थे कि ये इसका जो एरिया होगा, सॉरी वॉल्यूम होगा, वो क्या हो सकता है। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 7 इंटू 44, ठीक। ये जो आएगा निकल कर आएगा 6776। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 6776 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हो जाएगा 6776, ऑप्शन ए क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 3600 क्यूबिक सेंटीमीटर। एरियाज ऑफ द 2 एडजेसेंट फेसेज, एक क्यूबॉइड है, ठीक। इसका वॉल्यूम 3600 क्यूबिक सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ 2 एडजेसेंट फेसेज आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर और 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। एडजेसेंट फेस मतलब बगल बगल वाले, मतलब इस एज के साथ लगे हुए, तो ये वाला फेस मान लेते हैं और ये वाला फेस मान लेते हैं, ठीक। इनका एरिया कितना है 225 और 144, ठीक। व्हाट इज द एरिया ऑफ अदर एडजेसेंट फेस। अब ये इसके अदर एडजेसेंट क्या होगा, ये वाला होगा,
ये वाला या पीछे वाला, बट दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक। तो उसका एरिया पूछ रहा है। हम मान लेते हैं कि इसकी जो है ये है हमारा हाइट, ये है लेंथ और ये है ब्रेथ, ठीक। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये वाले फेस का ब्रेथ इंटू हाइट, इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। ये वॉल्यूम क्या होता है, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हमारा दिया हुआ है 3600। करते हैं हम यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये वाला जो फेस हो जाएगा उसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू बेस। तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ, ये आ जाएगा। मतलब LBH जो है वो हमारा 2 बार आ रहा है, इसमें जो LBH जो है L इंटू बी इंटू एच 2 बार आ रहा है। मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो 3600 इंटू 3600 हो जाएगी। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी, 3600 इंटू 3600। अब हमें 2 पार्ट पता है, L इंटू एच पता है कितना है, L इंटू एच हमें पता है 144 और B इंटू एच भी पता है 225। हमें L इंटू बी लेकर आना है, सॉरी L इंटू एच लेकर आना है। हमें L इंटू बी पता है और B इंटू एच पता है, ठीक। L इंटू बी 144 और B इंटू एच 225, हमें ये फाइंड करना है। तो इसको हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे, 3600 इंटू 3600 अपॉन 225 इंटू 144, ठीक। 36 3 बार, 12 बार, 3 से 4, मतलब ये कितना आ गया, ऊपर बचा 100 इंटू 36 इंटू 100 अपॉन 225 इंटू 4, 4 से 25, 5 बार, 4 20 25 5, 5 से 9 बार, 9 से 4 बार। मतलब हमारा H इंटू एल कितना आ गया, 4 इंटू 100, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना आ गया L इंटू एच, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन ए, ठीक है। उस फेस में हमने क्या, तीनों फेस का जो है प्रोडक्ट वो 3 बार हो रहा था, 2 बार हो रहा था। L इंटू बी एच 2 बार हमने प्रोडक्ट किया, हमें वॉल्यूम पता थी, 2 प्रोडक्ट पता थे, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके थर्ड फेस का जो एरिया है वो हमने फाइंड कर लिया। क्या ये क्वेश्चन, द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 36 सेंटीमीटर एंड 54 स्क्वायर सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पेरीमीटर है 36 और एरिया जो है वो 54 स्क्वायर सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ठीक। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते ABC, इसका पेरीमीटर जो है हम इसे मान लेते परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक। P प्लस बी प्लस एच कितना है 36 और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट मतलब यहाँ परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं, ठीक, इज इक्वल टू 54। मतलब B इंटू पी हमारा जो है वो है 108, ठीक। PBH 36 है, B इंटू पी 108 है। हम यहाँ से H की अगर वैल्यू फाइंड करें इससे, तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 माइनस P प्लस बी, यही होगा, ठीक है। H स्क्वायर क्या होगा, P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, सॉरी P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, P प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2PB कर दे। अगर ये कितना हो जाता है, P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2PB माइनस 2PB आ जाएगा, ये चला जाएगा, ठीक है। तो इससे इस रिलेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। तो H हमारा क्या है, सॉरी P प्लस बी क्या है
36 माइनस एच, p प्लस बी क्या है 36 माइनस एच, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी बी कितना है 108, 36 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू 36 इंटू एच माइनस 2 इंटू 108, ठीक। एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर चला गया, ठीक है। 36 स्क्वायर कितना होता है 1296 माइनस ये अगर हम कर दें 2 इंटू 108 216, 6 में 6 0 8 10 1080, मतलब 2 इंटू 36 इंटू एच इज इक्वल टू 1080 आ गया हमारा। तो एच कितना आ जाएगा 1080 इंटू अपॉन 2 इंटू 36, ठीक। 2 से 540, 18 से 2, 18 से 30, 2 से 15, ठीक। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा हमारा, एच जो आएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। एच कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 सेंटीमीटर। सेक्टर क्या होता है, एक ये पूरा सर्कल है, इसमें सेंटर से ये जो रीजन है, ये रीजन और ये रीजन, ये क्या है, इसे हम कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। ये छोटा रीजन है तो इसे माइनर सेक्टर कहते हैं, जो बड़ा रीजन है उसे मेजर सेक्टर कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, उसके किसी एक सेक्टर का जो पेरीमीटर है वो है 5.2 सेंटीमीटर, सॉरी 16.4 सेंटीमीटर। अभी हम यहाँ ये सेक्टर लेते हैं, ये क्या हुआ है रेडियस, अगर ये सेंटर है तो, और ये आर्क हम लेंथ मान लेते हैं एल, ठीक। मतलब ये क्या दिया गया है r प्लस एल इज इक्वल टू 16.4, 2r मतलब रेडियस हमारा 5.2 है, 2 इंटू 5.2 प्लस एल इज इक्वल टू 16.4, एल इज इक्वल टू आ जाएगा 16.4 माइनस 10.4, 6। लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक। लेंथ ऑफ ये जो आर्क है वो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर हम जानते हैं हाफ इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क, ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हाफ इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क, हाफ इंटू 5.2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क कितना है 6, 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 15.6 जो आ जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। सेक्टर का एरिया कितना आ जाए 15.6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने ये जो CDS 1 में जो मेंसुरेशन के जो और क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन हमने देखे, तो क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं कुछ ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स पर हैं। बस हमें कहीं कहीं क्या है कि हमें अच्छे से क्वेश्चन अगर हम नहीं समझेंगे तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था या ये क्वेश्चन था, ठीक। हम यहाँ एरिया हमें 2 एडजेसेंट फेस का दिया था, वॉल्यूम दिया हुआ था, तो हम अच्छे से अगर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो क्वेश्चन कोई भी ज़्यादा कैलकुलेटिव या ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक। तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन को अच्छे से हमें कोई भी एग्ज़ाम जब हम प्रिपेयर करते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब हम अच्छे से एनालाइज करेंगे तो हमें एग्ज़ाम के लेवल का अच्छा आइडिया हो जाता है, पैटर्न का आइडिया हो जाता है, तो उस हिसाब से हम आने वाले पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं ये PIQ सीरीज़ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए, इंग्लिश का भी हमने PIQ सीरीज़ अपलोड किया है, तो वो सब आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, जो कि आपके आने वाले CDS जो 2024 में होने वाला है उसमें हेल्प करेगा। थैंक यू।